वेलकम फ्रेंड्स इन वर्बल स्किल्स लॉजिकल लर्निंग। और आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, डिटर्मिनर्स को, जहां आर्टिकल की कंडीशन को हमने छोड़ा था। और आज हम द की कंडीशंस को और नो आर्टिकल की कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, आज हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो बिफोर मूविंग further, do not forget to like, share and subscribe my channel, and do not forget to press bell icon. So friends, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल को, जैसा कि पहले हम ए और एन की कंडीशंस को क्रैक कर चुके हैं, और आज जो है हम द की कंडीशंस को क्रैक करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में आता है, क्योंकि जब हम श्योर होते हैं हम द का यूज करते हैं। तो और द को सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ए और एन की कंडीशन को तो केवल हम सिंगुलर में यूज कर सकते हैं, लेकिन द ऐसा आर्टिकल है जिसको सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल में भी यूज किया जा सकता है। और जहां हम श्योर होते हैं वहां हम द को यूज करते हैं। और इसके साथ साथ अगर द की और कंडीशंस पे आते हैं, तो जितनी भी फेमस बुक्स हैं, जितने भी एक्सप्रेस है, होली बुक्स है, इनके नाम के आगे भी द यूज किया जाता है। जैसे कि आपको भी मालूम है, द कुरान, द बाइबल। सेलेस्टियल डिवाइसेस, जितनी भी आपकी जो आकाशीय पिंड हैं, जो आकाश में मिलने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, उनको सेलेस्टियल डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्टार्स, इनके आगे भी हम द लगाते हैं। जियोग्राफिकल टर्म्स जैसे कि द इक्वेटर, और आपके पास द लॉन्जिट्यूड, द लैटिट्यूड, जितने भी जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, भौगोलिक तथ्य हैं, उनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। जितनी भी फेमस रिवर्स हैं, सो द यमुना एंड ऑल, तो उनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके नाम के आगे भी द लगता है। अब इसके साथ साथ मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है नो आर्टिकल की कंडीशन, क्योंकि आर्टिकल कहाँ लगना है ये तो मुझे पता है, मगर कहाँ नहीं लगना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल में हमारे सामने एरर्स के रूप में आता है। तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, मीन्स ऑल लैंग्वेजेस, उनके आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। गेम्स के नाम के आगे भी, जैसे कि क्रिकेट, टेबल टेनिस, तो बैडमिंटन, आप इनके नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेम्स ऑफ पीपल, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो प्रॉपर नाउन, जितने भी स्पेशल नेम्स होते हैं उनके नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। प्लेसेस, कंट्रीज, इनके नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। फिक्स्ड एक्सप्रेशन जैसे कि हमारे पास वीक डेज है, मंथ के नेम्स हैं, इनके नाम के आगे भी आप कभी भी कोई आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। और इसके साथ साथ जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो भी माउंटेन पीक्स होते हैं, पर्वत चोटियां होती हैं, आपको उनके नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट, अक्सर माउंट एवरेस्ट के आगे, क्योंकि सबको लगता है ये तो यूनिक है, दुनिया में एक है, तो मैं इसके नाम के आगे द लगा दूं। तो यहाँ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, माउंटेन पीक के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। कंट्री के नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। यहाँ मैं आपका फोकस ले जाना चाहूंगी एक्सेप्शंस की तरफ, जहां हमारी मिस्टेक होती है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि माउंटेन रेंजेस के आप माउंटेन पीक पे नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने हिमालय के नाम के आगे द लगाया हुआ है। इसका कारण ये है कि हिमालय जो है वो कोई एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है। अगेन अगर मैं बात कहूँ, ग्रुप से फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई द लॉजिक बिहाइंड इट कि हम इसके नाम के आगे द लगाएंगे और एस जरूर लगा रहेगा। द यूएसए, अगेन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सभी, द यूएई, द यूके, ये सभी ग्रुप से फॉर्म हुई हैं, इसलिए इनके नाम के आगे
द लगता है। दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। और अपने भारत में अगर बात की जाए, द पंजाब इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो 5 नदियों के आब से बना हुआ अगेन ग्रुप से फॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पर हम द प्लेस करेंगे। और एक लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने एक रूल प्लेस करना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी हम, जैसे मैंने आपसे बोला है कि प्रॉपर नाउन को आप कभी भी आर्टिकल के साथ नहीं रखेंगे, लेकिन जब आप किसी भी फेमस पर्सनालिटी से किसी और को कंपेयर करके एग्जाम्पल के तौर पे सेट करते हैं, तब आप उसके नाम के आगे द लगा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप अगर फ्रेंड्स में ही आपस में बोलते हैं, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम, मतलब आपने किसी भी फ्रेंड को बोला कि अरे ये तो मेरी टीम का सचिन तेंदुलकर है, तब मैंने सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे क्या लगा दिया, द लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया, एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया, इसलिए मैंने उसके नाम के आगे द लगाया। ही इज द बिग बी ऑफ माई हाउस। तो अगर मैंने किसी को एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट किया तो मैं फिर द हम उसके आगे लगा सकते हैं। आई होप आर्टिकल और नो आर्टिकल इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपके और भी कोई क्वेरी हो तो डू राइट इन माय कमेंट बॉक्स, और इसी तरीके से आपके जितने भी डाउट्स है वो लॉजिकल वे में जरूर दूर करते रहेंगे। सो वर्बल स्किल्स को फॉलो करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।